एक आदमी को अचानक एक बेहद डरावनी बात का एहसास होता है। जिस नए घर को उसने अभी अभी खरीदा था, उसकी दीवार पर एक काला सा गड्ढा था। शुरू में उसे लगा कि यह कोई दाग या खराबी होगी, लेकिन जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। वह दीवार का वॉलपेपर उखाड़ देता है। उसके पीछे एक लोहे का दरवाजा दिखाई देता है। मैट उस अजीब आकार के ताले को ध्यान से देखता है। तभी उसे याद आता है कि थोड़ी देर पहले उसने कूड़े में लकड़ी का एक टुकड़ा फेंका था, जो चाबी जैसा दिखता था। वह जल्दी से उसे ढूंढ लाता है। लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ते ही वे क्रॉस के आकार की चाबी बन जाते हैं। मैट सावधानी से उस लकड़ी की चाबी को लोहे के दरवाजे में डालता है। एक बार घुमाता है और दरवाजा सच में खुल जाता है। उसकी पत्नी लीसा एक पैर अंदर रखती है। तभी पूरे घर की लाइटें तेजी से झपकने लगती हैं। मैट समझता है कि यह बिजली की समस्या होगी। वह तुरंत बिजली कंपनी को फोन करता है। मरम्मत करने वाला आदमी तारों को देखकर कहता है, ये वायरिंग बहुत पुरानी लगती है, मेरी दादी से भी ज्यादा पुरानी। मैंने ऐसी वायरिंग पहले कभी नहीं देखी। वह आगे कहता है, मुझे इस पर शोध करके आना पड़ेगा, अभी मैं कोई हल नहीं बता सकता। बातों बातों में वह आदमी हैरान होकर कहता है, वैसे इस घर का नया मालिक होने की आपको जानकारी है? मुझे तो लगा था कि यह घर खाली पड़ा है। मैट को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह उससे और पूछता है। मरम्मत करने वाला कह देता है, इस घर के पिछले मालिकों की यहीं बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया। आपको किसी ने नहीं बताया? अगर मैं आपकी जगह होता तो इस घर को हाथ भी नहीं लगाता। मैं बाद में आपको खर्च का अंदाजा दे दूंगा। आपको शुभकामनाएं। मैट को यकीन नहीं होता। उसने अनजाने में एक हत्या वाला घर खरीद लिया था। घबराकर वह तुरंत इंटरनेट पर खोज करता है। खबरों के अनुसार इस घर में एक दंपति की बेरहमी से हत्या हुई थी और अपराधी का कभी पता नहीं चला। मैट को लगने लगता है कि यह सब सामान्य नहीं है। जितना वह सोचता है उतना ही परेशान होता जाता है। उसने बहुत सोच समझकर यह घर चुना था और वह एक अपराध स्थल निकला। उस रात वह तनाव में शराब पीता है। बिना सोचे समझे वह बुदबुदाता है, हे भगवान, मुझे एक और बोतल चाहिए। उसी पल घर की लाइटें फिर से झपकने लगती हैं और अचानक कमरे में शराब की एक नई बोतल प्रकट हो जाती है। अगली सुबह लगातार झपकती लाइटों से लीसा की नींद खुल जाती है। आवाज का पीछा करते हुए वह उस नए कमरे में जाती है और वहीं ठिठक जाती है। कमरा मशहूर चित्रों